हरियाणा जेबीटी का एग्जाम हुआ 1456 वैकेंसी के लिए। अब इसमें आगे की अगर बात करें तो आगे इसमें क्या रहेगा, क्योंकि एक उम्मीद या एक ऐसा भी आशंका कही जा रही थी कि चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद सरकार बदलेगी तो हो सकता है ये वैकेंसी कैंसिल हो जाए और या फिर ठंडे बस्ते में डली जाए, ऐसा कुछ कहा जा रहा था। अब क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सरकार जो है वो नहीं बदली, सेम आ रही है, तो अब इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। और दूसरी बात, जो रेस्ट ऑफ हरियाणा वैकेंसी है, क्योंकि ये सिर्फ मेवात कैडर थी, क्या वो आएगी क्या नहीं आएगी। एक प्रेशर के चलते जो चुनाव के पास बहुत सारी वैकेंसीज आई थी और एकदम से निकाला गया, ताकि कम से कम ऐसा एक फील गुड फैक्टर दिया जाए चुनाव से पहले कि ऐसा लगे कि सरकार ने काम किए हैं वाकई, और युवाओं के लिए भी काम किए हैं। ये कोशिशें लास्ट के दिनों में बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को पिछली को लगा था कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे काम नहीं हुआ है और युवा नाराज है। तो युवा को जो खुश करने की कोशिश की गई थी, उस पहल में ये वैकेंसी आई थी। पर अब क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, सरकार बदली नहीं है, सरकार आ ही चुकी, तो कुछ ऐसा भी सोच सकते हैं कि अब ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ही क्या रहेगी, सरकार तो आ ही गई, अब कोई खुश करने की ज़रूरत है नहीं। तो वैकेंसी आएगी आरओएच या नहीं आएगी, इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो नोटबुक एकेडमी एप्लीकेशन है, नोटबुक एकेडमी एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा आपको, वो मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के नीचे लिंक है, उसके अंदर उसको क्लिक करके आप डाउनलोड करोगे तो नोटबुक एकेडमी डाउनलोड कर सकते हो आप ऐप, और उसमें आपको कोर्स मिल जाएंगे एस्टेट के, चाहे आपको टीजीटी, पीआरटी या पीजीटी लेवल के हों, एनटीपीसी रेलवे का आधार बैच, ये सब वगैरह। अब मुद्दे पे आते हैं कि अभी जो भर्ती है उसका, क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है, आपका एग्ज़ाम होने के बाद आपकी आंसर की आ चुकी है, फाइनल आंसर की जो है वो आनी बाकी है, ऑब्जेक्शन मांगे हैं, तो ये अक्टूबर में ही आ जाएगी, पूरी उम्मीद है। रिजल्ट जो है वो आंसर की आने के बाद आ जाएगा क्या अक्टूबर में, तो इसको पूरी तरह नहीं कहा जा सकता, यानी कि या तो अक्टूबर एंड में आ जाएगा या नवंबर तक खिंच सकता है रिजल्ट, क्योंकि फाइनल आंसर की आपकी आएगी, उसके बेसिस पे फिर आपकी मेरिट बनेगी स्टूडेंट्स की, तो हो सकता है थोड़ा डिले हो तो नवंबर में आ जाए, नहीं अक्टूबर एंड, मतलब ज़्यादा कोशिश यही रहेगी इनकी। डिपार्टमेंट अभी भी फास्ट मोड में है, क्योंकि एचपीएससी ने जिस दिन वोटों की गिनती हो रही थी 8 अक्टूबर को, इस दिन ये शांति से नहीं बैठे थे। ऐसा नहीं कि आराम से देख लें टीवी लगा के हम भी कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है, ना, इनको कोई लेना देना नहीं है, ये उसी मोड में लगे हुए पहले वाले में। और इन्होंने 8 अक्टूबर को नोटिफिकेशन निकाल दिया कि जो पीजीटी है, पीजीटी का स्क्रीनिंग टेस्ट ये आप देख रहे हो, ये आपका 8 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है। स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे 13 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे 27 अक्टूबर तक, ये उसी मोड में लगे हुए हैं अभी भी। तो इसका मतलब सरकार मिशन मोड में है अभी तक, चुनाव होने तक भी, और इस हिसाब से रिजल्ट आपका आ जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग, ये जो 2 चीज़ें हैं आपकी, ये भी उम्मीद है कि नवंबर में ही निपट जाए, बहुत ज़्यादा डिले ना हो। अगर बात करता हूँ आरओएच वैकेंसी की, रेस्ट ऑफ हरियाणा वैकेंसी की, जो जेबीटी के है आपकी, तो उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए रिक्विजिशन डिपार्टमेंट को भेजनी पड़ेगी कि भाई इसके लिए वैकेंसी आप निकालो। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर अब लगता नहीं है सरकार के मूड से कि सरकार ऐसा सोचे कि चलो सरकार आ गई है, क्या ही ज़रूरत है, अब हम भर्ती तो इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें ज़रूरत थी चुनाव से पहले। अगर ऐसी मंशा होती तो ये आपको स्क्रीनिंग टेस्ट इतनी जल्दबाजी में देखने को ना मिलता। और एक पॉलिसी भी आई है हरियाणा सरकार की, मैं आपको दिखा दूं। हाँ, एक पॉलिसी आई है, ये 9 अक्टूबर का इनका लेटर है कि आगे जो भी प्रमोशन हुआ करेंगे, मान लो कोई जेबीटी लग जाता है, कल को टीजीटी लगना है उसको, फिर वो पीजीटी बनेगा, हो सकता है वो स्कूल में प्रिंसिपल भी बन जाए प्रमोशन से, तो वो सिस्टम में इन्होंने एग्जाम बेस कर दिया है अब। तो एक तरह से देखा जाए तो ये स्थिति हो गई है कि सरकार अभी भी मतलब पूरी तरह से उसी मिशन मोड में लगी हुई है। तो रेस्ट ऑफ हरियाणा की उम्मीद भी हम कर सकते हैं, पर क्योंकि पहले इस भर्ती को पूरा करेगी तो मुझे लगता है कि शायद ये वैकेंसी अभी इतनी जल्दी देखने को ना मिले, क्योंकि एस्टेट भी करवाना है। बंदे पहले से ही नाराज हैं, एस्टेट क्यों नहीं पहले तो करवा नहीं सकते थे, नॉर्मल शेड्यूल इसका नवंबर दिसंबर में होता है। दूसरी बात, भर्ती भी करवानी थी तो इन्होंने जेबीटी की भर्ती बिना एस्टेट के करवाती, और इन्होंने पुराने कैंडिडेट थे उनको खुश करने के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी कर दी एस्टेट की। ठीक है, जैसे तैसे भी किसी तरह स्टूडेंट को नाराज थे तो उनको खुश करो, ठीक है। पर अब अगर जेबीटी की भर्ती आ गई रेस्ट ऑफ हरियाणा की, तो बंदे नाराज हो जाएंगे, वो कहेंगे कि जी एस्टेट तो आपने लिया नहीं है, बहुत सारे बच्चों को मौका नहीं मिला है एस्टेट में,
और आप वैकेंसी ले आए, 10 साल बाद वैकेंसी आ रही है, कुंभ का मेला लगा था और हम फिर रह गए, तो इसलिए पहले ये एस्टेट लेंगे। ठीक है, एस्टेट आपको पता ही है कि 7 से 8 सितंबर को होना है, तो एस्टेट लेंगे पहले ये, और इसके बाद जो है आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की जेबीटी की वैकेंसी आएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है, तो बेटा कमर कस लें, जो जेबीटी वाले बच्चे हैं, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कराने हैं तो वो करवा लें तैयार। और आप मनुरठ यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पे। इसके अलावा हमारा एप्लीकेशन नोटबुक एकेडमी वो भी डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आपके कोर्सेज जो हैं, चाहे आपके एस्टेट के हों चाहे सीटेट के हों, सारे कोर्सेज आपको बहुत ही किफ़ायती दाम, या यूँ कहूँ सबसे कम दाम में हरियाणा में मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट।